सिलेंडर हुआ है वो लीवर बनाना, लीवर मतलब क्या है? लीवर गहरी होती है, उसमें यूं यूं जैसे लीवर हार्ट होता है ना, यूं फुदकता रहता है ऑटोमेटिक। ऐसे ही ऐसा आत्मा को ऑटोमेटिक बनाना है पुरुषार्थ को, जो हमें ऐसा अनुभव भी ना हो कि हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब आदत पड़ जाएगी आत्मिक स्थिति में रहने की, तो सदैव बाप की याद आती रहेगी। और बाप की याद जो है वो ऐसी ऑटोमेटिक हो जाएगी कि हमें कोई पुरुषार्थ करना जैसे अनुभव ही नहीं होगा। सारी ईश्वरीय सेवा ऑटोमेटिक चलती रहेगी। बाप को कहते भी हैं करन करावनहार, वो स्वतः ही सारा कार्य हमसे कराता रहेगा। सिर्फ ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदैव हमको बाप की याद बनी रहे। उसको कहते हैं आत्मा का लीवर जैसा पुरुषार्थ। हाँ जी, आदि में आर्विनाश होता है ना, तब आधा करते हैं कि कम करते हैं? अर्ध विनाश का मतलब है आधा विनाश, और संपूर्ण विनाश का मतलब है सारा ही विनाश। कोई भी पुराने शरीर नहीं रह जाएंगे, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज नहीं बचेगी। अर्ध विनाश का मतलब आधा विनाश हुआ, आधा फिर भी रह गया। 8 कलाओं का विनाश हो गया, फिर भी द्वापर युग में कुछ कलाएं बची हैं। ऐसे नहीं सब गुणों का विनाश हो गया। तो मनुष्य, वो मनुष्यों की दुनिया कही जाती है। मनुष्यों में गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं, परंतु जैसे जैसे दुनिया नीचे गिरती जाती है अवगुणों की संख्या बढ़ती जाती है और गुण कम होते जाते हैं। और जैसे माताएं वो भोजन बनाती हैं, माताएं भोजन बनाती हैं। हाँ जी, हाँ, भोजन बनाती हैं। भोजन बनाते बनाते मतलब जैसे बीच में कोई बाबा की याद है, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कोई बात करते हैं तो अन्न के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है? अन्न के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? जिसकी याद में रहेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बाप की याद में रहकर भोजन बनाया तो भोजन में वो प्रभाव बढ़ जाएगा। योग युक्त स्टेज का वो भोजन जो खाएगा वो भी निराकारी स्टेज की ओर खींचेगा। और देहधारियों की याद में भोजन बनाया जाएगा तो देहधारी तो नंबरवार होते हैं। देहधारी जो होंगे वो देह अभिमानी ही होंगे ना, तो उनकी याद में बनाया हुआ भोजन जो खाएगा वो देहभान में आएगा, देहभान आकर्षित करेगा। वो भी संग का रंग लगता है। अन्न दोष के साथ साथ संग दोष भी काम करता है। और बाबा माताओं के लिए अपना की कोई पॉइंट बताओ जो हम लोग घरों में रहते हैं, हमको कोई ऐसा। माताओं के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। ऐसी क्या सिफ्त है माताओं में जो माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी? कन्याएं भी नहीं खोलेंगी, कुमार भी नहीं खोलेंगे, अधर कुमार भी नहीं खोलेंगे, पुरुष नहीं खोलेंगे, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। माताओं में अनुभव होता है दुनिया का, अपवित्रता की दुनिया का अनुभव है, इसलिए वो चाहे
तो अपवित्र लोगों के प्रभाव से बची रहे। कन्याओं में वो अनुभव नहीं होता है, इसलिए वो चंबे में आ सकती है। और कुमार अधर कुमारों की तो बात ही नहीं, क्योंकि पुरुषों को सबको कह दिया है सब दुर्योधन दुशासन है। वो पवित्रता के लिए पहल नहीं कर सकते। द्वापर युग से पुरुष जाति ने ही स्त्री को बिगाड़ा है। इसलिए बोला कि माताएं सदैव इस बात को याद रखें कि बाप आए हैं, हमारा बुद्धि योग ऐसा बनाते हैं, हमारे बुद्धि रूपी हाथ ऐसे तैयार होते हैं कि हम स्वर्ग का गेट खोलने के लायक बनेंगे। पुरुष ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। हमको सहन करना है, हमको जीते जी मरना है पहले। बल कहते हैं कि स्त्री चोले में देह अभिमान ज्यादा होता है, परंतु बाप की याद से वो देहभान खलास भी हो सकता है। माताएं शिकायत करती रहती हैं, हमारे साथ पवित्रता के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है, हम परवश हो जाते हैं। बाप कहते हैं बाप की याद में उड़ जाओ, मुर्दा बना दो। ऐसी निराकारी स्टेज बना दो जो तुम्हारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर कोई असर ही न पड़े। देह अलग पड़ी हुई है, आत्मा अलग ऊपर उड़ गई। पुरुष तो ये काम नहीं कर सकेंगे। पुरुषों की प्रकृति ही ऐसी है। बल माताएं समझती हैं कि पूर्व जन्म में हम भी पुरुष थे, परंतु इस जन्म में हमको ये चोला मिला है जो बाप ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, तो क्यों नहीं उस जिम्मेवारी को उठाए लेना चाहिए। इसलिए गाया जाता है सीताराम लक्ष्मी नारायण। माता का नाम आगे किया जाता है। माताओं के सहयोग से ही राम वाली आत्मा भी पतित पावन कही जाती है। और सत्य का 8वां नारायण, लास्ट नारायण जो है वो त्रेता की राम के पास कर्ज लेना पड़ता है। हाँ जी, इसलिए वो सूर्यवंश कर्ज चुका नहीं पाता, इसलिए वो सूर्यवंश जाकर के फिर चंद्रवंश शुरू होता है। माना राम वो सूर्यवंश खलास करने के निमित्त बनता है। हाँ, निमित्त बनता है। जो नारायण है वो अपने कुल के नाम शान मान मर्तबे को खत्म करने वाला बन जाता है। और शूटिंग कहाँ करता है इस बात की? संगम युग में ऐसी शूटिंग होती है। जो आखिरी नारायण है वो दुनियावी मजे लेने में लगा रहता है। ब्राह्मणों का जो मुख्य धंधा है मनन चिंतन मंथन करना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। बाप ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की वृद्धि करना। बच्चे का काम क्या होता है? बाप के धंधे में वृद्धि करे या बाप का धंधा चौपट कर दे? वृद्धि करे। तो बजाय वृद्धि करने के उस ज्ञान में दुनिया भर की मनमत मिक्स कर देता है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों की मत मिक्स कर देता है। ज्ञान की जगह वो अज्ञान बन जाता है। होना चाहिए कि बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं उन्हें ज्ञान रतनों की गहराई में जाना। ऐसी नई नई बातें निकले जो लोगों की बुद्धि चमत्कृत होने लगे।
क्योंकि बाप ने बोला है कि नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। भक्ति मार्ग में अनेकों की मत मिक्स होती है, क्योंकि भक्ति मार्ग रावण का मार्ग है। रावण अनेक सिरों वाला होता है। रावण से आता है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। तो एक की मत का विस्तार करना चाहिए या एक की मत में अनेकों का और मनमत का मिक्सचरिटी करके उसके कलेवर को खराब कर देना चाहिए, फिर तो वही दुनिया बनती है। तो संगम युग में 76 से पहले राम वाली आत्मा ने ज्ञान का चंदन घिसा, जो भक्ति मार्ग में ये गीत बन गया। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ये ज्ञान का चंदन राम वाली आत्मा घिसती है और रघुवीर अर्थात शिव बाबा विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। उस सन 76 में वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, और 8वां नारायण उसके ऊपर बोझ चढ़ जाता है। जो ज्ञान का धंधा करना चाहिए सो नहीं किया, ज्ञान को अज्ञान बनाई दिया विस्तार में ले जा करके। नहीं तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सीधा साकार में निराकार बाप की याद दिलावे। ज्ञान का विस्तार भी होता है और ज्ञान सार में भी होता है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विस्तार में ले जाना लक्ष्य होना चाहिए या सार में टिकाने का लक्ष्य होना चाहिए? 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है विस्तार, और उसमें से छांट करके बाप का पार्ट बजाने वाला कौन सा साकार मनुष्य है? कौन सा साकार मनुष्य है मुकर्रर रत है जिसमें वो निराकार राम प्रवेश करके सारी दुनिया को पलट देता है? यह है सार में टिकाने वाली बुद्धि। इसलिए बाप कहते हैं सबसे पहले किस बात का परिचय देना है? बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय देने के लिए फिर त्रिमूर्ति का भी परिचय देना पड़ता है, क्योंकि बाप कोई एक मूर्ति के द्वारा तो कार्य नहीं करता, 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य संपन्न कराता है। परंतु उन तीनों ही मूर्तियों में एक मूर्ति को कहा जाता है देव देव महादेव, वो ही सार है। उस सार स्वरूप में टिकना भी है और दूसरी आत्माओं को परिचय दे करके उनको टिकाना भी है। और बाबा साहब में विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया है बाबा, ये हाँ जी, क्या उस समय में एक मिनट, एक हाँ अच्छा, इनकी बात अधूरी रह गई, 1 मिनट रुको। हाँ तो यहाँ शूटिंग तो हो जाता है। हाँ, सत्ययुग में वो 8वां नारायण राम के पास कर्ज लेने का ऐसा डिफरेंस क्या हो जाता है? वहाँ तो पूरा सच्चा रहता है, पूरा भरपूर रहता है ना। सारा कार्य व्यवहार तो यहाँ संपन्न होता है, वहाँ तो नैसर्गिक तरीके से प्राकृतिक रूप से ऐसा परिवर्तन आता है कि 8वां नारायण कमजोर पड़ जाता है। उसके पास वो मर्तबा नहीं रहता जो राम वाली आत्मा जिस माँ बाप से जन्म लेती है वो उतना साहूकार बनता है।
क्योंकि राम वाली आत्मा को जन्म देने वाले माँ बाप भी कौन होते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ऑटोमेटिक ये काम बना हुआ है, वहां कोई ऐसी बात होती नहीं है। उनका राज्य बिगड़ने की कोई बात नहीं होती। हाँ, ये यहाँ की बातें हैं। और हाँ जी, उस समय वो आठवां नारायण का आत्मा था ना उधर है उस समय में? 76 में। हाँ, हाँ जी, वो भी था, वो आत्मा भी था। उससे पहले नहीं थी? राम वाली आत्मा 76 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होती है क्या? होती है, तब तो वो इतना साहूकार बन जाती है ज्ञान रत्नों का। अगर पहले से पुरुषार्थ न करे कमाई का, तो 8वें नारायण के मुकाबले वो ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाएगी? लंबे समय का पुरुषार्थ ही काम में आता है। जमदे जामदे नहीं हो जाता कि हथेली पे आम जमाया जा सके। और वहाँ जो ज्यादा धनवान है वही राजा बनकर बैठे, ऐसा कोई सूत्र है क्या? हाँ जी, वो हिसाब से वो हार जाते हैं। राजा किस बात का? अगर पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी की राजा ही न हो। और बाबा, कोई कुमारी हो या कुमार हो, माता लोग हो, बाबा का बच्चा हो, उनको लिए कोई बीमारी होने तो उसको हॉस्पिटल में जाने तो मुस्लिम शूटिंग बताएगी। है? मुस्लिम शूटिंग हो। ऐसा किसने कह दिया है? ऐसे वो ऐसे बोल रहे हैं। दूसरे बोलते हैं, उस बात पे विश्वास क्यों करना? नहीं, विश्वास नहीं तो बाप, तभी तो बोल रहे हैं आप। विश्वास नहीं। विश्वास ही मत करो, बोलो ही मत इस बात को। जो गलत बात है वो सब भरी सभा में बोलना भी क्यों? नहीं, सभी लोगों को थोड़ा ऐसा बुद्धि में है, इसलिए सभी लोगों को बुद्धि में है। और बाबा ने क्या बोला इस संबंध में? सभी लोगों को पता चलता है ना। माने सभी की बुद्धि जहाँ जाती है वहाँ हमारी बुद्धि भी जाना जरूरी है। मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, बोल कौन रहा है? उन लोगों को पता चलता है। उन लोगों का बोला हुआ ही तो आपको याद आ रहा है। यहाँ इतने लोगों के बुद्धियों क्या चल रहा है वो नहीं बुद्धि में आ रहा है। कोई कोई को नया वाला को पता नहीं नहीं बाबा, वो माता जी बोल रहे हैं सबकी समझ में आ जाए। हाँ, बाबा से पूछ रहे हैं। सबकी समझ में आ जाए। 500 करोड़ की समझ में थोड़ा ही आ जाएगा। नहीं बाबा, इधर बैठने वाला नया लोग, जो बैठने वाले नए होंगे और जो बैठने वाले पुराने होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? ओल्ड इज गोल्ड। जो गोल्ड जैसे संकल्प चलाएं, शेरनी का दूध जिनकी बुद्धि में पचता हो, और दुनियावी बातें जिसकी बुद्धि में पच रही है, वो शेरनी का दूध कैसे पचाएंगे? दुनिया अरे लोग दुनियावी बातों को तो बुद्धि में लाना ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया लोग नहीं बाबा, इधर वो बिजलू यहाँ भी दुनियावी लोग बैठे हुए हैं। बाहर की दुनिया वालों से ज्यादा बदतर देखना हो तो यहाँ देख लो। दुनिया के अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। सारी दुनिया के बीज कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में। अच्छी दुनिया भी इन्हीं से बनती है और बुरी दुनिया भी इन्हीं से बनती है। साहब और साहब में है? क्या अंतर है? साहब और साहब, साहब और साहब, शाहजादे शाहजादिया भविष्य में बनते हैं। हाँ जी, शाहजादा के साहबजादिया संगम में। हाँ जी। हाँ, डिफरेंस। अभी हमारा साहब कौन है? शिव बाबा हमारा साहब है। शिव बाबा हमारा शाह तो नहीं है, है? शाह तो नहीं है।
शाह सतयुग में होंगे, शाह माने राजा, तो शाहजादे और शाहजादियां, जहाँ राजा रानी होते हैं वहाँ शाहजादे शाहजादियां होती हैं। संग में वो तो राजाई की बात है ही नहीं, यहाँ तो सेवाधारी की बात है। बाप हमको सेवाधारी आकर बनाते हैं, तो जो सेवा करने वाला है, जो सेवा करने वाला है उसका कोई मालिक होगा कि नहीं होगा? अच्छा शिव बाबा हमारा मालिक है। और बाबा 12 लिंग में वो मल्लिकार्जुन और केदारनाथ रामेश्वर और 3 मंदिर में वो पीठ नहीं, वो 9 में पीठ है और 3 में पीठ नहीं। ये पुरुषार्थी आत्माओं के लिए स्टेज है। जो 3rd क्लास पुरुषार्थी होते हैं, 4th क्लास पुरुषार्थी होते हैं, उनको याद की स्टेज में देहभान भी रहता है। देहभान बीच बीच में आता है, इंटरफियर करता है, इसका मतलब जलाधारी साथ साथ चल रही है। और देवभान से बिल्कुल परे स्टेज चली जाती है। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण और लक्ष्मी की स्टेज दिखाई गई है। थोड़ा भी एक दूसरे के शरीर की यादगार है क्या? नहीं है, तो जलाधारी नहीं है। 12 लिंग भी पुरुष ही बन गए। रुद्रमाला के मणके वो ही ज्योतिर्लिंगम का स्वरूप बनेंगे, ये विजयमाला के मणके बनेंगे हैं? तो रुद्रमाला के मणके पुरुष हैं या स्त्री हैं? भाव स्वभाव संस्कार से तो सब पुरुष हैं। आज तो मुरली में बोला है स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाए देंगे। हाँ, शिव बाबा ऐसा जादूगर है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं। घर वालों को तो वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब ज्ञान में चलेगा तो बुद्धि में बात बैठेगी या नहीं बैठेगी? बैठेगी। और लक्ष्मी आत्मा वैष्णवी देवी वापस से बुद्धि में से निकल गया। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ। मुरली सुनते समय खास जब 24 घंटे में एक बार बाबा का क्लास करते हैं तो उस समय कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बच्चों को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? है? अब बच्चों को भी खिलाना है और ज्ञान भी सारा बुद्धि में बैठाना है, तो दोनों काम कैसे होंगे? वाइब्रेशन आते रहेंगे। और दादा जब मुरली सुनते हैं ना तो मतलब बाहर की संख्या ज्यादा आती है, मतलब बुद्धि टिकती नहीं मुरली पर। कोशिश करते हैं पूरी मुरली की बुद्धि में विरण हो जाए, पर मुश्किल से एक शब्द टिका पाते हैं। प्रैक्टिस की बात है, सबका अपना अपना अनुभव अलग अलग है। एक जैसा तो अनुभव सबका हो नहीं सकता। अगर नई बुद्धि टिकती है तो अमृत वेले का पुरुषार्थ बढ़ाए देना चाहिए।
और अभी लक्ष्मी आत्मा विधर्मी लोग सहयोग होते थे ना, द्वापर से साकार को साथ रहते ना, शंभू। लक्ष्मी आत्मा अभी एडवांस में बाबा को सहयोग नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है? आपको सपना आता है कि साक्षात्कार होता है? हैं? जो सहयोग है वो सिर्फ वाचा से और कर्मेंद्रियों से ही दिया जाता है या मनसा से भी दिया जाता है? तो मनसा किसी की देखने में आती है क्या? है? नहीं आती। सबसे बड़ा सहयोग कौन सा होता है? मनसा सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो अभी वैष्णव देवी जो है साकार में निराकार को याद कर रहा है। साकार में निराकार क्या ज्ञान ही नहीं है, लेकिन इतना तो ज्ञान है पक्का 100% के मैं लक्ष्मी बनूंगी। अरे निश्चय पक्का है कि नहीं? लक्ष्य पक्का है या नहीं है? लक्ष्य पक्का है तो लक्षण भी अंदर होंगे या नहीं होंगे? 76 में थोड़ा ज्ञान लिया है ना? है? 76 में वो आत्मा भी थोड़ा ज्ञान लिया है ना बाबा ने? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, राम है एक। तो नंबरवार सीताएं हैं या सब एक जैसी सीताएं, भक्तियां और द्रौपदियां हैं? अव्वल नंबर भी कोई होगी ना। तो जो अव्वल नंबर होगी उसका कोई आधार होगा कि नहीं खुशी का? नारायण की खुशी का आधार तो ज्ञान है। उसका नाम ही है नारायण। आयन माने घर। कौन सा घर? ज्ञान ही उसका घर है, इसलिए खुशी बनी रहती है। बुद्धि में साक्षात्कार होते रहते हैं। ज्ञान के साक्षात्कारों की बात है। तो नाम पड़ा नारायण और सहयोगिनी शक्ति का नाम क्या पड़ा? लक्ष्मी। कौन सा शब्द है मुख्य? लक्ष्य है। बुद्धि में लक्ष्य पक्का बैठा हुआ है, ज्ञान तो नहीं है। उस साकार व्यक्तित्व का पक्का ज्ञान नहीं है, फिर भी लक्ष्य किस आधार पर बैठा हुआ है? जन्म जन्मांतर की जो प्योरिटी है, उन पवित्र आत्माओं को शिव बाबा ध्यान में मस्त कर देते हैं। साक्षात्कार में मस्ती मिलती है उनको, बार बार साक्षात्कार होते रहते हैं और उनकी खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। इसलिए नाम पड़ा है लक्ष्मी। लक्ष्य को प्राप्त करती है पवित्र बुद्धि। जो रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर की अपवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें इम्प्योरिटी भरी हुई है जन्म जन्मांतर की, इसलिए उनको बुद्धि योग के साक्षात्कार तो होते हैं, लेकिन बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं होते हैं। ये पवित्र बुद्धि की बात है, जिन आत्माओं को बाबा बहलाते रहते हैं। तो बुद्धि योग का साक्षात्कार ही ऊंचा है ना? भले ऊंचा है, लेकिन संगम युग की खुशी भी तो ऊंची है। संगम युग है मौजों का युग। वो मौजों को युग का लुत्फ रुद्रमाला के मन के ज्यादा उठाते हैं या विजयमाला की पवित्र रहने वाली आत्माएं ज्यादा उठाती हैं? तो जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? विजयमाला की रानियां ज्यादा सुखी रहेंगी। और आत्मा को चाहिए क्या है? आत्मा को सुखी ही तो चाहिए। ऐसे थोड़ा ही सतयुग त्रेता का ही सुख चाहिए, द्वापर कलयुग का भी सुख चाहिए। तो रानियां तो महलों में रहेंगी, युद्ध होगा तो भी महलों में रहेंगी, खून खराबे की बात ही नहीं। और राजा जन्म लड़ते रहे।
है? जैसे जन्म लेते रहेंगे। हाँ जी, खून खराबा करते रहेंगे, अभी भी खून खराबा कर रहे हैं। यहाँ है संकल्पों का खून और वहां होता है स्थूल खून। और बाबा वो हमारा गांव में गाय के ऊपर पूरा और ये कपड़ा में वो कौड़िया सीख के लेकर आते हैं भीख मांगने के लिए। गाय के ऊपर कौड़ियाँ नहीं होती हैं, बैल के ऊपर कौड़ियाँ दिखाते हैं। जो भी कौड़ियाँ बैल के शरीर में चारों तरफ ऐसा कपड़ा पड़ा हुआ है, कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ दिखाई हैं। वो कौड़ियाँ हैं कन्याएं माताएं जो सरेंडर होती है, वो दिखाई गई। और बाबा साक्षात्कार और दिव्य दृष्टि क्या आपका वास्तव में? एक साक्षात्कार वो होता है जो यज्ञ के आदि में बहुतों को हुए। वो ज्ञान के साक्षात्कार थे, बुद्धि के साक्षात्कार थे, या पवित्र आत्माओं को जो बंद आंखों के साक्षात्कार होते हैं, स्वप्न के सदस्य, वो साक्षात्कार थे। उनको बुद्धि का साक्षात्कार नहीं कहेंगे। अभी एडवांस ज्ञान आने के बाद बुद्धि के साक्षात्कार होने लगे। बुद्धि के साक्षात्कार स्थायी होते हैं, लेकिन जो बंद आंखों के साक्षात्कार हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, परंतु खुशी मिलती है। और आपको भी सपने में भी किसी की जाते हैं, सपने में भी कुछ डायरेक्शन देके आते हैं, स्वप्न मतलब जैसे अकेला जो करते हैं कभी आप आते हैं सपने में है। तो कुछ बोलते हो? हाँ जी, क्या समझ तो नहीं आती है? हाँ, साक्षात्कार भी समझ में नहीं आते ब्रह्मा कुमारियों को। ब्रह्मा कुमारियों को साक्षात्कार हुए, मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया, समझ में आया? नहीं आया। ऐसे ही स्वप्न भी होते हैं, स्वप्न होते हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन खुशी तो मिलती है। ऐसे ही है, इसलिए मुरली में बोला है ध्यान दीदार से कोई फायदा नहीं, वो अल्पकाल का फायदा होता है। बुद्धि योग का साक्षात्कार सदा काल के लिए है। लक्ष्मी को भी प्रैक्टिकल लक्ष्मी पद तब प्राप्त होता है जब प्रैक्टिकल में ज्ञान मिलता है, बाप की पहचान होती है। और अभी बाबा क्रिश्चियन लोग जगत बहुत होता है ना, गिरजाघर गिर जाता है स्कूल में, हैं? गिरजाघर हाँ क्रिश्चियन लोग का हाँ। गिर जाता है स्कूल में, इसका ज्ञान में क्या है बाबा? क्रिश्चियन लोगों का सारे इंडिया में हाँ जो भी चर्च है, हाँ माना गिरजाघर है, हाँ उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, हाँ, उसका बेहद का पूछ रहा है भाई। रिटर्न सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? होनी चाहिए ना। जो क्रिश्चियंस ने आज से 500 साल पहले क्या भारतवर्ष में में गिरजाघर थे? हैं? क्रिश्चियंस का राज्य आया तो यहाँ अटैक किए, अटैक होने से फिर ढेर सारे गिरजाघर बन गए। अभी टूटने तो हैं। गिरजाघर भी बन गया, लूट लूट के ले गया। बाबा तो कहते हैं अंत में ऐसा समय भी आवेगा, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे।
एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा दुनिया में, बड़े से बड़ा तीर्थ माउंट आबू ही हो जाएगा। तीर्थ माना तीर माने किनारा, था माने स्थान। सबकी बुद्धि को ठिकाना देने वाला एक ही स्थान रह जाएगा दुनिया में। न कोई की बुद्धि मक्का में जाएगी, न मदीना में जाएगी, न यरूशलेम में जाएगी। बुद्धि का ठिकाना सिर्फ एक माउंट आबू में रह जाएगा। सबकी बुद्धि में बैठेगा कि बाप आया हुआ है। और बाबा अभी ये बॉम्ब्स मतलब हर जगह है बॉम्ब्स के भी अटैक बहुत तेज हो रहा है, मतलब ये क्या सचेत कर रहे हैं? रिहर्सल हो रही है छोटी मोटी, है तेज हो रहे हैं बम। ज्यादा हो रहा है बम का अटैक ये कुछ। अरे ये कोई बम है? ऐसी तो बंदूकें रोज छोड़ते रहते हैं लोग गांव में। एक एक परिवार में अटैक करके उत्तर भारत में 25-25, 30-30, 40-40 को एक ही रात में मार डालते हैं। और ये तो रिहर्सल हो रही है छोटी मोटी। दिल्ली हो चाहे बिल्ली हो, कोई भी हो, और बढ़ता जाएगा। ज्योतिर्लिंगम नहीं, द्वादश लिंगम जो है, हाँ जी, सभी उत्तर भारत में ही है। सभी उत्तर भारत में है, सिर्फ 2 दक्षिण भारत में है। हाँ जी। इसका यादगार क्या है, इसका शूटिंग? निराकारी स्टेज में टिकने की बात है। जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके अपने को बाप समान स्टेज में टिकाया है, उसकी यादगार है ज्योतिर्लिंगम। कैसा लिंग? शरीर रूपी लिंग ही ऐसा बन जाता है जो ज्ञान की ज्योति वाला है। तो दक्षिण भारत भारत का विदेश है, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वहां से कोई आत्माएं निकलेंगी नहीं। जो आत्मिक स्थिति में परिपक्व रहने वाले होंगे वो वहां भी निकलेंगे। बाबा द्वापर के शुरू में जब इस्लाम धर्म शुरू होगा, तब वो भारत से निकाला जाएगा अरब देश, अरब कंट्रीज के उधर। हाँ जी। उस समय सेम उसी समय साउथ इंडिया भी शुरू होगा। बिल्कुल। माना आधार मूर्ति सब, वो इस्लाम धर्म के जो आधार मूर्ति सब वहाँ चले जाएंगे, बीज रूप सब इस तरफ आ जाएंगे। और नंबरवार तो जाएंगे। जैसे विदेश एकदम बन करके विदेश थोड़ा ही खड़ा हो जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बनेगा। धीरे 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 महाद्वीप ऊपर जाते जाते हैं समंदर से। ऐसे ही दक्षिण भारत भी धीरे धीरे ऊपर आता गया। नहीं तो पहले जम्बू द्वीप था। अभी भी बाबा कहते हैं कि समंदर के किनारे के जितने भी स्थान हैं इंडिया के, वो सब डूब जाएंगे। अब अकेले इंडिया की बात थोड़ी ही है। जम्बू द्वीप का मतलब जम करके रहता है। हाँ, हिलता नहीं है, दुनिया हिल जाती है। नहीं, जागा धरती तो धीरे धीरे बढ़ेगा जो भी। इसलिए पृथ्वी का नाम है पृथिव्यातीति पृथ्वी। जो पृथुलाती अर्थात विस्तार को पाती है उसका नाम है पृथ्वी। सिर्फ भारत को नहीं कहेंगे पृथ्वी। भारत इतना विस्तार को नहीं पाता जो सारी दुनिया में फैल जाए। वो है जगत माता, और वो सिर्फ है भारत माता।
भारत माता का प्रभाव भारतवासियों के ऊपर रहता है और जगत माता का प्रभाव सारे संसार के ऊपर फैल जाता है। और शिवलिंग को भोग लगाने के बाद वो स्क्रीन डाल रहे मंदिर में, हैं? इधर बेहद में क्या क्या तो भोग लगाने में कपड़ा डालते हैं, इसका बेहद का शिवलिंग को? मंदिर में अकेले शिवलिंग की बात थोड़ी ही है, वो तो सभी मंदिरों में बात है। मंदिरों में जब भोग लगाते हैं तो कपड़ा डाल देते हैं, माने पर्दा डाल देते हैं। बाबा ने भी बोला है स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। क्या ये भी एक दान है? क्या दान है? तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, तन की सेवाएं भी पूरी अर्पण करनी पड़े, हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। जैसे मन का भोग लगाया जाता है, देह के पदार्थों का भोग लगाया जाता है, ऐसे देह के अंगों का भी भोग लगाया जाता है। भगवान जब आते हैं तो स्थूल लड्डू पेड़ा खाने के लिए आते हैं क्या? हैं? काय का भोग लगाने के लिए आते हैं? हैं? विकारों का भोग लगाने के लिए आते हैं। जो इंद्रियां विकारी बन गई हैं अनेकों के संग के रंग से, उन इंद्रियों को एक के संग के रंग से निर्विकारी बनाया जाता है। बुद्धि एक की याद में टिकती है, इसलिए जब देवताओं को भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं। देवताओं में मुख्य देवता कौन है? महादेव। और बाबा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्बिंदु रूप है। नेपाल में 13 ज्योतिर्लिंग है। पशुपतिनाथेश्वर काठमांडू में पशुपतिनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग चारों साइड में मुख प्रदर्शन करता है। चार द्वार है, 4 द्वार से 4 मुख है। इसी एक ही ज्योतिर्लिंग के मुख है। इसका अर्थ क्या है? क्यों ओनली एक ही ज्योतिर्लिंग के मुख है, सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग के मुख नहीं है। शिव एक तन में प्रवेश करता है ब्रह्मा का रूप धारण करने के लिए कि 4 मुखों में प्रवेश करता है? एक में ही प्रवेश करता है। एक तो मुकर्रर है और बाकी सब टेम्परेरी है, इसलिए 4 मुख भी दिखाते हैं। चौमुखी महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा को भी चतुरानन कहते हैं। ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब उसमें निराकार प्रवेश करता है। और जो नई दुनिया का छोटा संगठन तैयार होता है, उस संगठन में 3 मूर्तियां तो प्रसिद्ध हैं ही हैं, लेकिन विष्णु चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो जैसे 4 भुजाएं हैं तो मददगार आत्माओं की यादगार है या स्थूल भुजाओं की बात है? मददगार आत्माएं हैं 4 और एक है उनको चलाने वाला। इसलिए शिवलिंग को भी खास नेपाल में
नई दुनिया का पालना करने वाले की यादगार नेपाल। जो नेपाल देश सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है, वहां ये मूर्ति बनी हुई है, जहां 4 मुख दिखाए गए हैं। है? नाम ही है रामजान। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चल रही हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म के कोई भी पुराने धर्म ग्रंथ हो, उनमें जो बातें लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जब अंत में प्रत्यक्षता होगी तो उनके भी दिल से निकलेगा राम नाम सत्य है। वो राम वाली आत्मा उनकी जान हो जाएगी। कहते ना, ये तो जान से भी प्यारा है। तो नाम क्या पड़ गया? राम जान। उनके एक तीर्थ स्थान का नाम पड़ गया राम अल्लाह। क्या? कौन अल्लाह? राम अल्लाह। लक्ष्मण अल्लाह नहीं, कृष्ण अल्लाह नहीं, क्राइस्ट अल्लाह नहीं, इब्राहिम अल्लाह भी नहीं, मोहम्मद अल्लाह भी नहीं। क्या नाम पड़ा? राम अल्लाह। कहाँ से बाबा? तो हुसैन भाई से पूछो, ऊपर बैठे हैं। इराक में है। किसमें है? क्यों है? इराक में ही क्यों? ईरान में क्यों नहीं? राख बन गया। ऐसा पुरुषार्थ किया जो बाबा ने बोला है। अब देखेंगे राख कितने बनते हैं और कौन कौन बनते हैं, वो भी देखेंगे। अपने देहभान को जला भुना करके राख कौन बनाते हैं। उनकी यादगार में वो देश का नाम पड़ा है इराक। और वो लोग सूरज, अभी जो ये महीना वो सूरज जाने के बाद नहीं खाते, पहले ही खा लेते हैं। हाँ, सूरज डूब जाता है। हाँ, डूबने के बाद ही खाते हैं। सूरज आने के पहले ही खा लेता है। हाँ जी, जब सूरज है तो ज्ञान की रोशनी है या नहीं है? जब ज्ञान की रोशनी जब तक बुद्धि में है तब तक विकारों में नहीं जाएंगे। और ज्ञान की रोशनी बुद्धि में से निकल जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो विकारों का भोग लगाना शुरू कर देते हैं, विकारी बन जाते हैं। कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की दुनिया की यादगार है। निश्चय बुद्धि है माना ज्ञान बुद्धि में है। ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है, बाप की याद उड़ जाती है, माना ज्ञान सूर्य छिप गया। ज्ञान सूर्य छिप गया तो भोगी विलासी बनेंगे या नहीं बनेंगे? भोगी बन जाते हैं। और नवरात्रि में ना 9 दिन आ गया, दसवां ना 10 दिन आ गए, क्या अंतर है? उसका नाम है दशहरा। 10 शब्द जब बोलते हैं तो किसकी तरफ इशारा है? 10 जो रावण के सिर हैं, जिनसे
दशानन बनता है। आनन माना सिर, कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। वो 10 सिर वाले रावण का हरण हो जाता है। लेकिन हरण करने वाले कौन? नहीं, राम अकेला कुछ नहीं करता। राम माने वो राम नहीं जो 84 के चक्कर में आता है। कौन सा राम? वो निराकार राम, शिव, जिसकी शक्तियां कही जाती हैं शिव शक्तियां। राम शक्तियां नहीं कही जाती, विष्णु शक्तियां नहीं कही जाती, ब्रह्मा शक्तियां भी नहीं कही जाती, शंकर शक्तियां भी नहीं कही जाती। क्या कही जाती है? शिव शक्तियां। और नंबरवार 9 देवियां जब अस्तित्व में आए, संपन्न स्टेज को प्राप्त करें, तब उनके संगठित पुरुषार्थ से रावण का हरण हो जाता है। रावण के ऊपर जीत पाई ली जाती है। इसलिए 9 देवियों के बाद 10वें दिन होता है दशहरा। बाबा ये भाई पूछ रहे हैं, 9 देवियां जो है वो विजयमाला का है या रुद्रमाला का? देवी शब्द जब कहा जाता है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? और देवियों में मुख्य देवी कौन है? जब वही विजयमाला की हेड है तो उसकी सहयोगी जो भुजाएं होंगी वो कहाँ से होंगी? इम्प्योरिटी वाली माला से होंगी क्या? तो फिर वही पूरा विजय को पाएंगी। तो ये रुद्रमाला वाला कैसा राजा बनेंगे? कैसा राजा बनेंगे? राजा बनेंगे तभी तो, जब राजा बनेंगे तभी तो राजयोग सीखने वाले राम के बच्चे कहे जाएंगे। रानी बनेंगे तो राम के बच्चे कहे जाएंगे क्या? नहीं बाबा, वो पवित्रता को आगे किया जाता है ना। पवित्रता को आगे तब तक किया जाता है जब तक अपवित्रता के ऊपर विजय नहीं मिलती है। इसलिए विजय माला बड़ी है, महान है, या शिव की माला महान है? शिव की माला महान है। पवित्रता बड़ी चीज नहीं है। पवित्रता तो आज के साधु सन्यासियों में भी ज्यादा है, उनमें दिव्य गुण भी ज्यादा देखने में आते हैं। लेकिन अपवित्र को पवित्र बनाने वाला कौन है? योग बल, बाप की याद। तो बाप की याद ही बड़ी चीज है। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, पवित्रता की धारणा और सेवा। सबसे बड़ा क्या है? पवित्रता क्यों नहीं? पवित्रता की धारणा को सबसे बड़ा क्यों नहीं कहा गया? हाँ, याद एक ऐसी चीज है कि 0% अपवित्रता हो तो भी क्या बना देगी? 100% पवित्र बना देगी। रुद्रमाला में 100 वाट और विजयमाला में 100 वाट मिल करके बाद में 100 वाट बनेगा या 108 युगल मन के बनेंगे। तो 108 युगल मन के बना, जिसे विजयमाला कहते हैं। 216 बनेगा। वो कंबाइंड हैं। 2 विजयमाला में 2 मणके ऊपर इकट्ठे हैं। रुद्रमाला में इकट्ठे मणके नहीं होते हैं। रुद्रमाला सिंगल आत्माओं की माला है और विजयमाला डबल की माला है। इसलिए बोला है कि रुद्रमाला के मणके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाते हैं, तब प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है।
उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। दोनों मिलकर 108 जोड़ी बनेगी। हाँ जी, इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में जो कोठरियां बनी हुई हैं उनमें सिंगल रूप दिखाए गए हैं या डबल रूप दिखाए गए हैं? सिंगल है। एक एक मूर्ति को तो दिखाया है। एक एक मूर्ति दिखाई गई है। एक एक कोठरी में एक एक मूर्ति है बाबा। जो 108 कोठरियां हैं उन कोठरियों में पूरा परिवार बैठा हुआ है या एक ही एक मूर्ति बैठी हुई है? पूरा परिवार बैठा हुआ है। और जैसे नई दुनिया बनेगी तो ऐसे नहीं कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण ही मुख्य हैं। संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के साथ साथ राधा कृष्ण वाली आत्माएं भी प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होती हैं उन्हीं शरीरों के द्वारा। तो 4 आत्माएं हो गई, 2 जन्म देने वाले और 2 जन्म लेने वाले, दोनों ही 16 कला संपूर्ण बनते हैं। मतलब वही प्रवेश करके कार्य करते हैं। हाँ जी, बाबा इसी को ही बाबा वो भक्ति मार्ग को बोलते हैं, तू ही राम है, मतलब वो लोग ज्यादा ऐसे करते हैं। हाँ जी, लेकिन जानते नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है। दोनों की बराबर वो मानता है। अभी तो समझ में आ गया कि प्रवेशता के कारण ऐसा कहते हैं। ये प्रवेष्टुम का अर्थ है 63 जन्म कोई नहीं बताया कि गीता में ये प्रवेष्टुम शब्द क्यों आया हुआ है। अब समझ में आता है कि वो निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तो ये प्रवेष्टुम शब्द क्लियर हो जाता है, जिसके लिए वो तो गाते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, सारे ही देवताओं को मिला के एक कर दिया है। अब ऐसे थोड़े ही कि सब आत्माएं मिलकर के एक हो जाएंगी, एक समान निराकार। आत्माएं सो सब परमात्मा बन जाएंगी। उन्होंने तो ये अर्थ लगा दिया आत्मा सो परमात्मा। मतलब सबकी निराकार स्टेज देख करके वो लोग ऐसा शूटिंग कर लेते हैं। हाँ जी, ओम शांति।